गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन 2 अ लेटर टू गॉड का हिंदी रूपांतरण पैरा नंबर 4 से देखेंगे। तो आइए बुक निकाल लें, आप सामने रखें और पैरा नंबर 4 से देखना शुरू करें। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने संतुष्ट अभिव्यक्ति, कर्टेन मीन्स पर्दा, राइप कॉर्न मीन्स पका हुआ मकई, फील्ड मीन्स खेत, फ्लावर मीन्स फूल, ड्राइव्ड मीन्स लिपटा हुआ। कह रहे हैं कि एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ वह मीन्स लेंचो बारिश के पर्दे में लिपटी हुई अपने फूलों के साथ पके मकई के खेत पर विचार किया। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड, एक जोरदार हवा, बिगन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और इस हवा और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेड स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखते थे। The boys exposing themselves, the boys यानी कि लेंचो के जो बच्चे थे, exposing themselves to the rain, बारिश में अपने आप को बाहर कर लिए। ran out, दौड़ पड़े, to collect, इकट्ठा करने के लिए क्या, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। इन हेड स्टोनों को इकट्ठा करने के लिए लेंचो के जो बॉयज थे, जो लड़के थे, वो घर में से बाहर आ गए। इट इज रियली गेट बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड द लेंचो, लेंचो ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बिल्कुल क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, अब अच्छा नहीं हो रहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि ओले पड़ने बंद हो जाएंगे, जोर जोर की हवा चलनी बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कि हेल यानी कि ओले, रेंड बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, कहाँ कहाँ बरसे, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, पहाड़ी के चारों ओर, द कॉर्न फील्ड, उतना ही नहीं, पके हुए जो मकई का खेत था उस पर भी, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज व्हाइट, पूरा का पूरा खेत जो था वह सफेद था, एज, ऐसा लग रहा था, इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेंड, लीफ मीन्स पत्ती, बहुवचन लीव्स भी होता है इसका। कह रहा है कि नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं थी, रिमेन मीन्स शेष। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई पूरी की पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। टोटली मीन्स पूर्णतया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो उनके फूल थे, फ्लावर्स वेयर गॉन, चले गए, यानी कि हेल स्टोन ने जो पौधे थे उन पे जो फूल लगे थे उनको बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई थी, विथ सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान बंद हो गया, गुजर गया, चला गया, He stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, अपने बेटों से कहा, पैरा नंबर 5,
A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no car. कह रहा ये प्लेग ऑफ लोकट्स, कह रहा कि टिड्डियों का दल would have left more than this, यदि फसल में लग जाता तब भी इससे अधिक क्या करता, left more than this, तो इससे अधिक सब छोड़ देते। The hell, लेकिन क्या हुआ, the hell यानी कि ओलों ने हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष मेरे पास कोई भी मकई नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह आज की रात हम लोगों के लिए कैसी रात है, सॉरोफुल, दुख से भरी हुई रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मेरा सारा किया दिया पर पानी फिर गया, मेरे सारे कार्य नहीं के बराबर हो गए। दिस आर नो वन हु कैन, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो मेरी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम सभी लोग गो हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखों रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, कह रहा है कि इस घाटी के मध्य में दैट सॉलिटरी हाउस, जो एकाकी भवन था, जो अकेला भवन था, सबके हृदय में, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी, सबके मन में एक आशा थी। वो कौन सी आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की आशा। इस घाटी में सिंगल मकान जो था, सॉलिटरी प्लेस पे, जो एकाकी जो भवन था, इस भवन में, इस घर में जो भी लोग रहते थे, सबकी केवल एक ही आशा थी, सबके दिल में केवल एक ही आशा थी, और वह आशा किससे बधी थी, भगवान से बधी थी। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. Don't be so upset, इतने परेशान मत हो। Even though, यद्यप this seems, ऐसा लगता है, like a total loss, कि हम लोगों का सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, हानि हो गई। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहा है कि इसकी बातों का उसके लड़कों ने भी समर्थन किया और कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, सबके सब कहे। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात भर लेंचो सोचा, वनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक ही आशा पर, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में, कि भगवान मेरी सहायता कर सकता है। हुज आईज, जिसकी आंखें, यानी कि भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, किसी के आत्मा के अंदर क्या है, गहराई में क्या है, उसको भी कौन जानता है, भगवान जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो कैसा आदमी था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बैल जैसा आदमी था। इसका मतलब ये हो गया, बैल जैसा आदमी नहीं, उसके पास दिमाग था, सब कुछ था। बैल जैसा का मतलब ये होता है कि वो हार्ड वर्किंग फार्मर था, वह कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता, लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. करा कि वो अपने मन में एक बात किया, विचार किया, कहा कि आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह होगा, he began to write a letter, वो एक पत्र लिखेगा, which he himself, जिसको स्वयं would carry, ले जाएगा, to town, कस्बे में, and place in the mail,
और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल देगा। कह रहा है कि आने वाले रविवार को हम क्या करेंगे, सुबह सुबह एक पत्र लिखेंगे और स्वयं उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां हम उसको मेल कर देंगे, डाक में डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन, केवल क्या था, ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड ही रोट, लिखा उसने गॉड। जैसे लेटर लिखा जाता है तो किसी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा गॉड, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखों रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू, कह रहा है कि आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पीसो, 100 पीसो की। ध्यान देंगे जहाँ की कहानी है वहाँ की मुद्रा का नाम, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ की मुद्रा का नाम पीसो है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कह रहा है कि मुझे 100 पीसो की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि, सो मीन्स बोना, माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, एंड और टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक फसल तैयार न हो जाए, नई फसल न आ जाए, तब तक हम लोग टू लीव, जीवित रहें। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि ओलों ने, आगे देखिए डाट 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 लगाया है, इसका अर्थ हुआ कभी आगे वो कहानी सारी बताया था कि किस प्रकार से हैवी रेन ने, स्ट्रांग विंड ने और लार्ज हेलस्टोन ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। इस बात को आगे उसने पूरी कहानी लिखा था अपने लेटर में। ही रोट टू गॉड, ध्यान देंगे जब आप किसी को पत्र लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं तो ऊपर लिखा जाता है टू, और जिसके पास भेजेंगे उसका पूरा नाम, पता वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो भगवान का कोई पता था नहीं, तो उसने केवल ऊपर लिखा टू गॉड। यह पत्र किसके लिए है, भगवान के लिए है। ऑन द इनवेलप, इनवेलप मीन्स लिफाफा, लिफाफा पर वो केवल क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, कह रहा है कि इसको अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, परेशान था, वेंट टू टाउन, और कहाँ गया, शहर गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का टाउन में था, तो वहां गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स टिकट, प्लेस्ड मीन्स लगाया, उस पर एक टिकट लगाया, ऑन द लेटर, कहाँ, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड, और उसको डाल दिया, कहाँ, इट इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स पत्र पेटिका में। आप पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे तो एक वहाँ डब्बा पत्र पेटिका रहता है, कोई भी लेटर आप ले जाएंगे उसमें डाल देंगे, तो उसमें से शाम को जो है वो पोस्ट मास्टर निकालेगा और फिर गंतव्य तक उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। तो वहाँ भी मेल बॉक्स लगा हुआ था, ले गया लेंचो, उस पर टिकट चिपकाया, उस पर पता लिखा भगवान का, और उसको ले जाके मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, बहुवचन है, सभी कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और भी क्या काम करता था, जो डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, खुल करके हंसते हुए, लाफिंग हार्टली मीन्स खुशी में हंसना। शोड हिम, उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, कि एक पत्र पेटिका में एक पत्र आया है जो किसके नाम से है, भगवान के नाम से है। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर, वह अपने इस पेशे में, कैरियर मीन्स पेशा, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि वो डाकिया था, कह रहा है कि इस डाकिया वाले पेशे में कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पता को जानता था। क्योंकि लेटर डाकिया का पहुंचाना काम है, लेकिन वह इस पते को कभी भी अपने जीवन काल में, जब से इस नौकरी पेशा में था डाकिया के, तब से वो कभी भी नहीं जान पाया। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो, मोटा था, एमिएबल फेलो था, दोस्ताना संबंध लोगों से रखता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक सका, यानी कि वो भी हंस दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह इमीडिएटली तुरंत क्या हो गया, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टाइपिंग दी लेटर, और लेटर पत्र पर थप थप करते हुए ऑन हिज डेस्क मेज पर कमेंटेड, उसने उस पर अपना विचार प्रस्तुत किया, उस पर टिप्पणी किया। क्या, व्हाट फेथ, देखिए साइन एक्सक्लेमेशन लगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आश्चर्य में पड़ गया पोस्ट मास्टर, कहा करी इतना विश्वास, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है कि मेरा भी विश्वास वैसा ही होता जैसा इस आदमी ने पत्र में, हु रोट दिस लेटर, जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है, काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतना भी क्या होता, फेथ होता, विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो क्या करता, स्टार्टिंग शुरू कर देता अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो भगवान से पत्राचार, करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार करना, पत्राचार करना हम भी शुरू कर देते। छठवां पैरा, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, करा सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स लेखक फेथ यानी कि विश्वास, इन गॉड भगवान में, इन ऑर्डर नॉट टू शेक कि हिले नहीं, डिगे नहीं, झूठा न साबित हो। द पोस्टमास्टर केम अप, पोस्टमास्टर आया विथ एन आइडिया, उसके मस्तिष्क में या उसके अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि क्या किया जाए, उसके जो लेटर था, जो पत्र था, उसका जवाब दिया जाए, आंसर दिया जाए। कह रहा है कि इसलिए कि कहीं ऐसा न हो पत्र भेजने वाले का यानी कि लेंचो का विश्वास कहीं भगवान से डगमगाए न, क्योंकि ये लेटर किसी के पास पहुंचेगा नहीं, और उसके पास ये विश्वास था लेंचो के पास कि लेटर अवश्य भगवान के पास जाएगा। तो इसी को लेकर के अंतर्द्वंद में पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि इस लेटर का, इस पत्र का क्या किया जाए, उत्तर दिया जाए, ताकि लेंचो को यह महसूस हो कि मेरा लेटर भगवान के पास नहीं पहुंचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने इसको खोला, किसको, लेटर को, इट वॉज एविडेंट, स्पष्ट था दैट की टू आंसर इट, कि उसका इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, इसका उत्तर देने के लिए किसी सद्भावना, स्याही और कागज की जरूरत केवल नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो जल्दी ही अपने निश्चय पर इसका हल करने में तैयार हो गया, विचारवान हो गया। वो तुरंत उसके मस्तिष्क में आया विचार, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने एम्प्लॉइयों से, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव, वह स्वयं गेव दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ मित्र ऑफ हिज उसके वेयर ओब्लाइज्ड, वो भी टू गिविंग समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मानी दानशीलता के इस कार्य में उसके कुछ मित्रों ने, वह स्वयं और उसके कुछ कर्मचारियों ने क्या किया, ओब्लाइज किया, उसके आदेश का पालन किया, सब लोगों ने कुछ न कुछ उसको दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर दी 100 पीसों, तरह किया असंभव था फॉर हिम उसके लिए, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर दी 100 पीसों, एक साथ 100 पीसों, जैसा कि लेंचो ने 100 पीसों की मांग किया था कि 100 पीसों अगर आप दे देंगे तो हम अपनी फसल को दोबारा बो भी लेंगे, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक हम उससे अपनी आजीविका भी चलाएंगे। तो कह रहा है कि इसने इकट्ठा तो किया पोस्टमास्टर ने, लेकिन 100 पीसों इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य हुआ टू सेंड भेजने के लिए द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक रुपया इसके पास पीसों तैयार हो गए थे।
He put the money in an envelope. He means postmaster. postmaster ने धन को एक लिफाफे में डाला. Addressed to Lencho, और लेंचो का पता लिखा. And with them a letter more than half. Addressed to Lencho and with them a letter more than half. कह रहा है कि उसका पता लेंचो लिखा एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र, मोर देन हाफ, जिसमें आधे से अधिक धन था, उसको डाला. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature of God. कह रहा कि उस एड्रेस्ड लेंचो को एड्रेस किया गया, उसका पता लिखा गया, एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड. कह रहा है कि उस पत्र पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा गया, केवल एक शब्द लिखा गया एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड. कि भेजने वाला कौन है? गॉड है. उसका सिग्नेचर कर दिया गया कि लेंचो को कहीं से किसी प्रकार का जो है ये न प्रतीत हो कि मेरे साथ छल हुआ है, हमारे कि उसके विश्वास पर कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्षति हुआ है, ऐसा महसूस करते हुए जो पोस्टमास्टर था वो केवल क्या किया, लेटर के ऊपर, पत्र के ऊपर केवल एक शब्द लिखा, वो लिखा गॉड. द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बीट अर्लियर, लेंचो बहुत सुबह सुबह देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि मेरे लिए कोई पत्र आया है, इसके लिए वह आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज हाउस. कह रहा है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं वही पोस्टमैन था, वही डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने इस पत्र को दिया, टू हिम, उसको, किसको? पोस्टमैन ने लेंचो को एक पत्र दिया. व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, जो एमिएबल फेलो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अनुभव करते हुए किसका? सुख का. कंटेंटमेंट मीन्स होता है सुख. ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, क्योंकि इसने अच्छा कार्य किया था, गुड डीड, अच्छा कार्य किया था, अच्छे कार्य का प्रदर्शन किया था, तो उसके इस सुख की अनुभूति, सुख का अनुभव करने के लिए क्या किया? लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज हाउस, अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के डोरवे, खिड़की से देख रहा था. किसको? पोस्टमैन को देख रहा था, लेंचो को पत्र देते हुए. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho showed, लेंचो ने प्रदर्शित किया, नॉट, नहीं, क्या नहीं प्रदर्शित किया? the slightest surprise, थोड़ा सा भी आश्चर्य, on seeing the money, धन को देख करके, रुपए को देख करके, पिसोज को देख करके, लेटर में थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं व्यक्त किया. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसका विश्वास देखने को मिला. रियली लेंचो फेथ इन गॉड डीपली, वास्तव में लेंचो भगवान में बहुत ही विश्वास करता था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह जल्दी ही क्रोधित हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह क्या हो गया? क्रोधित हो गया. कब? जब उसने पैसा गिना, जब उसने पीसों को गिना. कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, न तो वह मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मांगा था. इतना विश्वास से कहता है कि भगवान तो मेरे लिए गलती कर नहीं सकते, जो मैं मांगू उसको देने से मना कर नहीं सकते. इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया. टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग, कागज और स्याही मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए. कार्ड, क्योंकि बाय द एफर्ट
he had to make express his idea, क्योंकि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता था, व्यक्त करना चाहता था। क्योंकि वो एंग्री था, इसलिए उसकी भौहें भी चढ़ गई थी, तिरछी हो गई थी। When he finished, जब वो पूरा किया, he went to the window, खिड़की पर गया, to buy a stamp, क्या खरीदा? टिकट खरीदा। which he licked, जिसको वह चाटा या उस पे थूक लगाया, and then affixed, और चिपका दिया to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of fist, और उस पर एक घूंसा मारा, टिकट को बैठाने के लिए कि निकले ने एक घूंसा मारा। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, said, the moment that the letter fell into, जब पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया, उसके एक क्षण बाद the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर वहां गया और उस पत्र को खोला। It said, यानी the letter said, यानी कि the लेटर क्या कह रहा था, यानी लेटर में क्या लिखा गया था, उसको पढ़ा, लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जिस धन के लिए मैंने आपसे कहा था, फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसों पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास जो शेष है उसको भी आप भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसका मुझे बहुत ही क्या है, नीड, आवश्यकता है। बट डोंट सेड इट टू मी थ्रू दी मेल, लेकिन अब की बार आप ये जो पैसा है वो डाकघर से नहीं भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेंगे, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का झुंड है। उसके बाद अपना दस्तखत करता है, लिखता है लेंचो, कि लेंचो लिख रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का आज हिंदी अनुवाद चौथे पैरे से लेके 8वें पैरे तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर ये हिंदी अनुवाद समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।